जब बात शरीर को स्वस्थ रखने की आती है तो उसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की आदतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में फिट और हेल्दी रहना है तो आयुर्वेद के अनुसार जाने कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। हम दिन भर में जो भी खाते पीते हैं जरूरी नहीं कि वह शरीर के लिए फायदेमंद ही हो। आयुर्वेद में हर चीज के खाने पीने का समय, मौसम और लोगों की शारीरिक बनावट के अनुसार तय किया गया है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। गलत खान पान और सुस्त जीवन शैली के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। खुद को बीमारियों से बचाने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल पाए। आयुर्वेद में भोजन करने से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। पौष्टिक भोजन खाने के साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि भोजन को कैसे खाया जाए। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग सही तरीके से खाना खाते हैं वे स्वस्थ और फिट रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार खाने पीने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द राइट वे टू ईट एज पर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अनुसार शरीर के 3 मुख्य तत्व या प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। शरीर में जब भी इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ऐसा खाना खाने की सलाह दी जाती है जो जल्दी पच जाता हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो। साथ ही नियमित रूप से संतुलित आहार लेने पर भी जोर दिया गया है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे खाने में सभी 6 रस होने चाहिए। ये 6 रस हैं मधुर यानी के मीठा, लवण नमकीन, अमल यानी के खट्टा, कटु कड़वा, तिक्त यानी के तीखा और कसाय यानी के कसैला। शरीर की प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, इससे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलन नहीं होता। आज के इस दौर में हमें खाने के सही तौर तरीकों का नहीं पता होने के कारण हम किसी भी चीज में किसी भी चीज को मिलाकर खा लेते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार खाने की इन चीजों को आपस में कभी भी न मिलाएं। आयुर्वेद में खाने पीने की कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन सही नहीं माना गया है। किसी भी फल के साथ दूध का सेवन न करें, जिसे हम शेक समझकर पीते हैं। आयुर्वेद में उसे सेहत के लिए ठीक नहीं बताया गया है। इसी प्रकार बहुत ज्यादा ठंडी दही के साथ गर्म पराठे न खाएं। दही में कभी भी नमक डालकर न खाएं। नमक डालने से दही के सारे जीवाणु तुरंत मर जाते हैं। उसके बाद दही खाने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि वह स्लो पॉइजन का काम करती है। दूध के साथ कोई भी ऐसी चीज न खाएं जिसमें नमक मिला हो। अब हम बात करते हैं हमारे खाने में प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं। बाहर का खाना इतना ऑयली होता है कि उसमें ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। बाहर के खाने में प्रोटीन की मात्रा तो बिल्कुल 0 ही होती है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं उसको रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की डाइट से ही हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना सकते हैं। आजकल के बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं है, जबकि दूध, अंडा और दालें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं। अगर आप कहें कि आप प्रोटीन शेक और डिब्बाबंद प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए एक हद तक ही फायदेमंद हो सकता है। भोजन के साथ लिया गया नेचुरल प्रोटीन शरीर के लिए अधिक लाभकारी होता है। भोजन के साथ प्रोटीन लेने के लिए आप राजमा, चने, दाल, सोयाबीन, पनीर आदि खा सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा प्रोटीन युक्त खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी और आप कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे खाने में हरी सब्जियां जरूर होनी चाहिए। इनसे हमारे शरीर को जरूरी विटामिन, जिंक, प्रोटीन, मिनरल्स आदि मिलते हैं। ये सभी हमारे शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं। इसके साथ ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत पर लगाम लगाना भी बेहद जरूरी होता है। आयुर्वेदा के अनुसार पानी पीने का जो सही तरीका बताया गया है वह घूट घूट कर पीना बताया गया है। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाने के दौरान जरूरत होने पर 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीने से पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। पूरे दिन में सादा या गुनगुना पानी पीना ही सेहत के लिए अच्छा माना गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको हर रोज नहीं खाना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से रहते हैं, यानी कि कोई मेहनत का काम नहीं करते, तो आपको पनीर हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही खाना है। अगर आप हर रोज खूब मेहनत करते हैं, 1 घंटा खूब पसीना निकालते हैं, तो आप पनीर का हर रोज सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्राउट की। आप स्प्राउट को हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं।
स्प्राउट को भाप में उबालें और उसमें नमक और नींबू मिलाकर खा सकते हैं। दही का हफ्ते में 2 या 3 बार ही इस्तेमाल करें। दरअसल रोजाना दही खाने से मोटापा, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज आदि बीमारियां हो सकती हैं। बेहतर होगा कि दही में शहद या मिश्री मिलाकर ही खाएं। आयुर्वेदा के अनुसार हमें हमेशा मौसम के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। मौसम के अनुकूल भोजन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होता है। आयुर्वेद के मुताबिक गर्मियों में हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही गर्मियों में तरल पदार्थों और ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। वहीं सर्दियों के मौसम में ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जो शरीर को गर्म रखें। सर्दियों में बासी और ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। हमें जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जमीन पर बैठकर भोजन करने से खाना अच्छी तरह पचता है। इससे शरीर को भोजन के पौष्टिक तत्व मिल पाते हैं। आजकल की इस व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं और फिर लंच में एक साथ ज्यादा भोजन करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कभी भी एक साथ ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है और भोजन को पचाने में मुश्किल होती है। आयुर्वेद के मुताबिक हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना ही खाना चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ी देर वॉक करनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से या एक जगह बैठे रहने से खाना सही तरह से नहीं पचता है, जिससे मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।